हेलो इंडिया, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारत में जितनी भी टेक्निकल वैकेंसी निकलती है, हम आपको टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, इससे पहले मैंने एनसीएल की 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी हुई है, जिसमें से मैंने आपको पहली वीडियो में फॉर्म का क्या क्या क्राइटेरिया था वो बताया था। दूसरी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि जो भी आपके एनसीएल को लेकर डाउट थे वो क्लियर करे थे। और तीसरी वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था। तो आज मैं आपके सामने एनसीएल की एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये लेके आया हूं। बहुत से बच्चों का हमारे पास ये मैसेज आया था कि सर एनसीएल में कितनी सैलरी मिलती है, तो एक वीडियो आप सैलरी पे लेके आइए। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आज आपके सामने एनसीएल की एक सैलरी पे वीडियो लेके आया हूं। मैं आपको बच्चों ये बताना चाहता हूं, ये जो सैलरी स्लिप है ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की सैलरी स्लिप है। तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर फिटर की सैलरी कितनी होगी, टर्नर की कितनी होगी और मशीनिस्ट की कितनी होगी। क्योंकि सबका बेसिक पे सेम है। क्लियर बच्चों? तो जैसे कि आप सब जानते हैं, और जिस बच्चे ने अभी तक एनसीएल का फॉर्म नहीं भरा है, मैं अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप एनसीएल के द्वारा जितने भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर दें। इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये देना चाहता हूं बच्चों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इन्फोटेड ऐप से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर मिल जाएगा। तो अभी मैंने आपको यह बताया कि जो सैलरी स्लिप है ये मेरे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चे की है। और ये सैलरी स्लिप जो है बच्चों, ये सैलरी स्लिप किसी बच्चे की ज्वाइनिंग के लगभग 1.5 से 2 साल की बात की है। क्लियर मेरी बात बच्चों? तो आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं सैलरी स्लिप की तरफ। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि सैलरी स्लिप हमारी कितनी होती है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो आपकी बेसिक सैलरी है वो कितनी है। कुल वेतन आपका 61,625। एनसीएल अदर डिपार्टमेंट के अलावा जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सबसे ज्यादा सैलरी प्रोवाइड कराता है। अगर मैं बात करूं, अगर आपकी किसी बच्चे की ज्वाइनिंग एनसीएल में जो वैकेंसी निकली हुई है, अगर वो भर देता है तो लगभग उसकी सैलरी 50,000 अप्रोक्स पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो सैलरी है किसी बच्चे की, वो है हमारी 61,625। और वो कटने के बाद बच्चों कितनी हो रही है हमारी 46,776 रुपए। और जो ये 14,849 रुपए है ये कटौती हुई है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा जो 14,849 रुपए कटे हैं ये किस बेस पे कटे हैं और कहां कहां कटे हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए, आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा कि मूल वेतन दर कितना है। मूल वेतन दर बच्चों वो है हमारा 1337 रुपए। ये आपका मूल वेतन जो है ये इस बार जो है 1000 अप्रोक्स है। और ये जो पिछले सैलरी हुई थी, ये मैं कह सकता हूं जो बच्चे ये पिछली बार लगा था तब मूल वेतन था हमारा 1337 रुपए। ये आपका, अगर इससे नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो ये है हमारा महंगाई भत्ता दर यानी डीएनएस अलाउंस। तो डीएनएस अलाउंस है हमारा 16.595। ये किसका है? ये बेसिक सैलरी का है। क्लियर बात? तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद यह मैं ले चलता हूं आपको उपस्थिति पे, यानी अगर आप यानी इस बच्चे की उपस्थिति कितनी है। तो इस बच्चे की उपस्थिति जो है वो 21 दिन की है। कितने दिन की है? 21 दिन की। और नॉर्मली जो होती है वो है 26 दिन की, यानी 4 दिन का इसमें संडे है। तो इस बच्चे ने उपस्थिति जो है इसकी 21 दिन की है। क्लियर बात? उसके बाद इसने रविवार में ड्यूटी करी है। तो रविवार में एनसीएल का मैं आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये बताना चाहता हूं बच्चों, अगर आप एनसीएल में रविवार की ड्यूटी करते हैं तो उसका पैसा आपको डबल मिलता है। और उसके बाद भी अगर आप रविवार की ड्यूटी करते हैं तो वो जो रविवार आपने ड्यूटी करी है वो 2 दिन में गिना जाएगा। क्लियर बच्चों? उसके बाद आप यहां देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ओटी है, यानी ओटी यानी ओवर टाइम, यानी एक महीने में कितना इसने ओवर टाइम करा है। क्लियर मेरी बात बच्चों? तो कुछ इसके ऑप्शन ना बच्चों हमने हाइड करे हुए हैं पर्सनल डिटेल के लिए, पर्सन डिटेल के कारण। क्लियर बच्चों? तो देख पाने होंगे अब
उपजर्ज यानी इसने कितनी सैलरी ली है। तो जैसे लिखा इसका मूल वेतन, तो बच्चों इसका मूल वेतन है हमारा 36,121। कितना है बच्चों? 36,121। क्लियर। उसके बाद ये है हमारा महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता कितना है हमारा? 5,944। कितना है बच्चों? 5,944। क्लियर। वो मैंने आपको बता दिया है वो किसके हिसाब से था, वो हमारे ये था ना डीएनएस अलाउंस। जो बच्चों हमारे ये था डीएनएस अलाउंस जो था बच्चों हमारा कितना था? ये 16.595 था। तो ये हमारा जो 36,121 है ना बच्चों, 36,121 का 16.59 से अगर भाग करेंगे तो वो आएगा हमारा 5,944। ये है हमारा डीएनएस अलाउंस। क्लियर। उसके बाद बच्चों, उसके बाद जैसा भी मैंने आपको बताया कि एनसीएल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आप संडे में ड्यूटी करते हैं तो वो आपका 2 दिन में गिना जाएगा। तो उसके हिसाब से पैसे हैं आपके 9,359 रुपए 19 पैसे। क्लियर बच्चों। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये मेरा क्या था, बच्चों, ये था मेरा ओटी, यानी 12.5 घंटे का इसने ओटी करा है और उसके साथ पैसे मिले हैं उसे 4,874। मैं आपको इसमें यह बताना चाहता हूं बच्चों कि एनसीएल में ओटी जो होता है वो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनका फिक्स होता है, और जितनी भी टेक्निकल वैकेंसी होती है उनमें यह रूल है कि उनके बच्चे 5,000 से ज्यादा का ओटी नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों। तो ये थी हमारी उपस्थिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके। तो अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें कटौती कितनी हुई है। जो ये हमारा 14,849 रुपए था, ये कटा कैसे है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारा जो ये वाला पोर्शन है भविष्य निधि। भविष्य निधि का मतलब बच्चों ये है कि आपने कि ये एनसीएल का अपना ही एक रूल है कि वो फ्यूचर के लिए आपसे कुछ पैसे मांगता है, और जब आप रिटायर होंगे तो ये पैसे आपको एज इट इज मिल जाएंगे। उसके बाद 7% पेंशन है। पेंशन 7% किसकी? जो आपकी बेसिक सैलरी है उसकी 7%, और ये आपको पेंशन डबल होकर मिलती है। क्लियर बात। उसके बाद आया विद्युत खर्चा। विद्युत खर्चा क्या है? विद्युत खर्चे का मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और वो आपका बेसिक सैलरी का 1% होगा। क्लियर। उसके बाद अगर किसी ने जीवन बीमा ले रखा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जीवन बीमा लो ही। क्लियर। ठीक है। उसके बाद देख लिए, उसके बाद ये खर्चा भी है अधिक बढ़ती कर 208 या 50 रुपए, और उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं। ये अलग अलग फंड है, जैसे आपका कोई कॉम्प्लेक्स हो गया या खेल कूद हो गया या कोई प्रकार मनोरंजन हो गया। क्लियर बच्चों। तो अगर आप जितनी भी कटौती वाली लिस्ट है, अगर आप इन सबका कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारा बैठेगा 14,849 रुपए। क्लियर बच्चों। ये वीडियो मैं आपके सामने बच्चों इसलिए लेकर आया हूं, जो बच्चे हमारे एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो इस वीडियो को देख के प्रमोट हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीएल सभी डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा सैलरी देती है। अगर आप एनसीएल के द्वारा जो उसने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, अगर आप सारे क्राइटेरिया को, अगर सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप तुरंत जाइए इस फॉर्म को भरिए। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन जो मैं आपके अपने वीडियो के लिंक में दे दूंगा। क्लियर बच्चों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इन्फोटेक ऐप से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पे से मिल जाएगा। वहां एक हमारा कोर्स है एमजीएम, तो आप उस कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने इस बच्चे की सैलरी स्लिप से जितनी भी इसके क्राइटेरिया थे सबको मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। तो इस सैलरी स्लिप से मेरा क्या निकला, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कुल वेतन था इस बच्चे का 61,625.12, और कटा कितना? 14,849.06। तो और इसकी कटने के बाद कितनी सैलरी, यानी इन हैंड सैलरी हम कह सकते हैं कि इसकी सैलरी बैंक में कितनी गई? 46,776 रुपए। तो बच्चों, जो बच्चे एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत करिए, यकीनन आपका पेपर जरूर निकलेगा।